हेलो एवरीवन। दोस्तों, जो शनि देव हैं वो न्याय के देवता हैं और शनि देव का जो कार्य है वो न्याय करना है, यानी आपके कर्मों के अनुसार आपको परिणाम देना है। तो शनि देव सिर्फ इस जन्म के जो है परिणाम आपको नहीं देते, बल्कि पास्ट लाइफ में भी जो कुछ भी आप करके आए हैं उसका भी परिणाम इस जन्म में आपको भुगतना पड़ता है, या वो आपको उस चीज का न्याय देते हैं। अगर आप अच्छे कर्म करके आए हैं तो आपको उस तरीके के रिजल्ट मिलते हैं, और अगर आप कहीं पर कोई गलती करके आए हैं तो उस तरीके के रिजल्ट भी आपको इस जन्म में भोगने पड़ते हैं। तो अगर हम इस श्रृंखला में बात करें तो शनि देव 12 हाउसेस में जाकर किस तरीके से नेटिव को उसका रिजल्ट देते हैं, आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो जब शनिदेव फर्स्ट हाउस में जाते हैं ना, तो यहाँ पर व्यक्ति बहुत ही मैच्योर स्वभाव का होता है, यानी उसके स्वभाव में और उसके फेस पे अगर आप देखेंगे ना तो थोड़ी मैच्योरिटी दिखाई देगी नेचर में। और ऐसे लोग जो होते हैं ना वो अपने आप को अकेला रखना ज्यादा पसंद करते हैं बनस्पत की प्रपंचों से जुड़ने के। यानी ऐसे लोगों को ना बहुत ज्यादा बातचीत, बहुत ज्यादा जो है प्रपंच, इसकी बुराई, उसकी बुराई, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, वो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं। तो यानी इनका स्वभाव जो होता है ना, वो और लोगों से थोड़ा हट के होता है, यानी वो फालतू में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते, बल्कि जो है फ़ोकस होकर जो है वो अपने कार्य को करना चाहते हैं, या जो भी जिस भी कार्य में, जिस भी फ़ील्ड में वो काम कर रहे हैं, वहाँ पर वो पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं। अगर उनका शनि जो है वो अच्छा उनके लिए कार्य कर रहा है, तो ऐसे लोग जो है फालतू की बातों में अपना टाइम जो है वो बर्बाद नहीं करते हैं। तो इसीलिए इनकी मैच्योरिटी को और इनकी मेहनत को देखते हुए जब भी लोग इनसे मिलते हैं तो वो उनसे काफ़ी प्रभावित होते हैं, इनके व्यक्तित्व की सराहना करते हैं वो लोग। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को क्या पसंद आता है? काम पसंद आता है, लोगों की प्रेज़ेंस पसंद आती है, जो कि थोड़ी गंभीरता भरी हुई हो। यानी आपको एंटरटेनमेंट पसंद आता है सिर्फ़ पार्टीज़ में, या फिर जब आप एक एन्जॉय करने के मूड में होते हैं। लेकिन अगर आप काम के मूड में है ना, तो वहाँ पर आपकी मैच्योरिटी बहुत महत्व रखती है, यानी आपके बातचीत करने का जो प्रभावशाली तरीका होता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो ऐसे लोगों का व्यक्तित्व इस तरीके का होता है कि सामने वाले इनके व्यक्तित्व से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे लोग थोड़े-से ज़िद्दी स्वभाव के होते हैं, और मतलब कहना चाहिए कि जो ठान लेते हैं ना एक बार, वो करके ही मानते हैं। चाहे वो अपनी आम ज़िंदगी में हो या फिर उनके कार्य क्षेत्र में हो। अगर एक बार उन्होंने कोई चीज़ डिसाइड कर ली, तो वो उस चीज़ के हाथ धोकर पीछे पड़ जाते हैं, और जब तक वो उनको प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक वो चैन से नहीं बैठते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों को जो है शनिदेव की तरफ से ऐसे गुण प्राप्त होते हैं कि वो ऐसे लोग कभी भी मेहनत करने से नहीं घबराते। तो भले ही वो चीज़ उनको धीरे-धीरे मिले, बहुत समय में प्राप्त हो, पर ऐसी चीज़ों से वो कभी भी हिम्मत नहीं हारते हैं, बल्कि अपनी लगन के साथ एक ना एक दिन उस चीज़ को ज़रूर अचीव करते हैं। है ना? और एक समय ऐसा आ जाता है जब उनको राजाओं जैसे अधिकार प्राप्त होते हैं, यानी अपने आप से वो चीज़ों को चलाने के काबिल हो जाते हैं, यानी लोग उनके अंडर में काम करते हैं और वो लोगों को अपने हिसाब से जो है वो चला पाते हैं, या उनसे अपना कार्य कर पाते हैं। क्योंकि ऐसे लोग मेहनत से नहीं घबराते हैं ना, तो जीवन में एक ना एक समय ऐसा आता है जब वो हर तरीके की सुख सुविधा को अपने जीवन में अर्जित कर लेते हैं। यानी वो अपने जीवन में जो भी पैसा कमाते हैं, वो जो है अपनी मेहनत के दम पर कमाते हैं। तो भले ही शुरू में जो इनकी लाइफ हो वो स्ट्रगल भरी हुई हो, या पैसे की थोड़ी-सी कमी हो, या इनको हर चीज़ के लिए बहुत एफर्ट करना पड़ता हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब अपनी मेहनत के दम पे वो सारी चीज़ें अचीव कर लेते हैं, जो उन्होंने इमेजिन कर रखी होती हैं, या जिसके बारे में वो सोच रहे होते हैं, या अपना एक गोल बनाया हुआ होता है, तो वो अपनी मेहनत की वजह से उन सारी चीज़ों को अपने जीवन में हासिल कर लेते हैं। यहाँ पर अगर शनि होता है ना, तो ऐसे लोग अपने एरिया के या अपने लोगों के बीच में ना एक मुखिया की तरह काम करते हैं।
यानी अपने जो क्लोज रिलेटिव्स हैं या अपना फ्रेंड सर्किल है, उसमें अक्सर कर जो इनकी प्रेजेंस होती है ना, वो ऐसी होती है जैसे कोई लीडर आ गया। तो सारे लोग जो है इनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, इनकी बातों को सुनते हैं, इन्हें इम्पोर्टेंस देते हैं, इनकी बातों को इम्पोर्टेंस देते हैं। मतलब ये चीज़ जो होती है ना, वो इनको जीवन में बहुत ही सुकून दिलाती है, क्योंकि जो इंसान मेहनत करके आया होता है वो ये चीज़ की अपेक्षा रखता है कि एक दिन ऐसा हो कि वो अपनी मेहनत से उस चीज़ को अचीव कर ले जहाँ पर लोग उसका सम्मान करें। तो जब उन्हें ये चीज़ें प्राप्त होने शुरू हो जाती हैं, तो ऐसे लोगों को बहुत ही सुकून मिलता है और उन्हें लगता है कि हाँ, उन्होंने जीवन में जो कुछ किया, आज उसका रिज़ल्ट जो है वो उनको मिल रहा है। इनके जो शत्रु होते हैं ना, अगर बाई चांस, तो ऐसे शत्रु कितने भी बलशाली हों, कितने भी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हों, बट उसके बाद भी विजय जो होती है वो इनको ही प्राप्त होती है। यानी क्योंकि ये इतने कर्मठ होते हैं, इतने लगनशील होते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि शनिदेव जो है इन्हें ऐसा न्याय देते हैं कि अगर इनसे कोई बड़ा शत्रु भी इनके सामने आ जाए, तब भी विजय इनको ही मिलती है। इनमें कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होती है। अगर शनि आपका अच्छा है ना, तो इनमें आप जो है बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। साथ ही साथ आप में पेशेंस बहुत होता है, क्योंकि शनि वैसे भी जो है कोई भी चीज़ एकदम से नहीं देते किसी को, वो उन्हें पूरा परखने समझने के बाद ही उसका रिज़ल्ट देते हैं। तो अगर वो देखते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत के साथ आगे बढ़ रहा है, इसमें आत्मविश्वास की कमी नहीं है और ये किसी चीज़ से घबरा भी नहीं रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को अपनी मेहनत का जो रिज़ल्ट है, वो एक ना एक दिन अवश्य ही मिलता है। यहाँ पर अगर शनि खराब हो जाए ना, किसी भी तरीके से अगर आपको बुरा प्रभाव देना शुरू करे, तो ऐसे लोग काफ़ी आलसी हो जाते हैं, अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं, है ना? अगर उनको कितने भी मौके दिए जाएँ कार्य करने के, पर वो उन पर जो है वो संयमित होकर चलते नहीं हैं। यानी बड़ी जल्दी ऊब जाते हैं, थोड़े दिन कार्य करेंगे, फिर ऊब जाएँगे, फिर छोड़ देंगे, फिर थोड़े दिन कार्य करेंगे, फिर छोड़ देंगे। तो मतलब उनमें वो लगन नहीं होती है, उनमें जो मेहनत करने की एक क्षमता होती है, वो नहीं होती है। ऐसे लोग जो है कई बार बहुत सारी बुराइयों की तरफ जो है वो प्रेरित हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर शनि की इस तरीके की स्थिति दिख रही हो जहाँ पे कि उनका मन किसी कार्य में नहीं लग रहा है, वो बड़ी जल्दी बोर हो जा रहे हैं, एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, आलस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उनको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर जो शनि है, वो उनको हेल्प नहीं कर रहा है, यानी यहाँ पर उनके लिए वो अच्छा कार्य नहीं कर रहा है। तो उनको या तो कुछ ना कुछ रेमेडीज़ करनी चाहिए और थोड़ा-सा अपने जीवन को संयमित होकर चलाना चाहिए। यानी अपना आलस-वालस छोड़कर उनको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जिस भी काम में लगे, उसमें पूरे मन के साथ जो है उनको लग जाना चाहिए, ताकि अगर वो मेहनत करेंगे यहाँ पर, तो शनिदेव उनका रिज़ल्ट जो है वो हमेशा अच्छा और पॉज़िटिव देंगे। तो इसलिए उनको यहाँ पर अलर्ट होके अच्छे कार्यों में संलग्न होना चाहिए और बुराइयों से दूर रहना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर एक बार आप किसी बुराई में पड़ गए, तो वो चीज़ें आपको आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। क्योंकि हो सकता है आप तो छोड़ने की कोशिश करें, पर वो बुराइयाँ आपको नहीं छोड़ेंगी। तो इसलिए बेहतर है कि शुरू से ही इस चीज़ का ध्यान रखें कि जितना हो सके बुराइयों से दूर रहें, गलत चीज़ों से दूर रहें, है ना? किसी तरीके की चीटिंग या किसी के साथ धोखा-फ़रेब इस तरीके का व्यवहार ना करें, है ना? हमेशा अगर आप ईमानदारी से चलेंगे, मेहनत से चलेंगे, आत्मविश्वास के साथ काम करेंगे, तो आप एक ना एक दिन राजाओं जैसा जीवन ज़रूर व्यतीत करेंगे। क्योंकि शनि भले ही देर से दें, पर देते ज़रूर हैं। तो एक न एक दिन ऐसा समय ज़रूर आएगा जहाँ पर आपने जो कुछ भी सपने अपने देखे होंगे, वो आप ज़रूर प्राप्त कर लेंगे। अगर सेकंड हाउस में शनि आता है, तो व्यक्ति 2 तरीके के व्यवहार वाला हो जाता है। यानी कभी-कभी तो वो बहुत ज़्यादा प्यार से बात करेगा, बहुत ही मृदुभाषी होगा और कभी-कभी अचानक से बहुत कटु वक्ता बन जाएगा। यानी वो आपके साथ ऐसी वाणी का प्रयोग करेगा कि अगर उसने आपको एक बार कोई बात बोल दी, तो शायद दोबारा आप पलट के उसको उसका जवाब भी ना दे पाएँ। तो इतनी स्ट्रॉन्ग जो है इनकी वाणी होती है, तो एक तरफ अगर ये बहुत ज़्यादा प्यार कर सकते हैं, तो वहीं ये दुश्मनी भी बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। यानी अपनी वाणी से आपकी बातों का ऐसा जवाब दे सकते हैं, जिसके लिए आप जीवन भर सोचते रहें कि आपने गलत क्यों बोला इस व्यक्ति के साथ, है ना?
और ऐसे व्यक्ति को कभी-कभी अपने परिवार से दूर भी रहना पड़ सकता है, या तो ये अपने ही देश में अपने परिवार से किसी दूर स्थान पर जाकर रहें, तो इनके लिए ये चीज़ बहुत लाभप्रद होती है, या फिर जो है अगर ये विदेश में जाकर रहते हैं, वो चीज़ भी उनको जो है उनके भाग्य में वृद्धि करने वाली होती है। तो यानी अपने कार्य के लिए या फिर किसी अपनी फैमिली के लिए अगर इनको दूर जाकर रहना पड़े, तो इनको रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि घर से दूर रहने के बाद इनकी भाग्य में वृद्धि हो और इन्हें जीवन के सारे लाभ जो हैं वो प्राप्त हो सकें। मोस्टली जो है जीवन का जो सेकंड पार्ट होता है, उसमें अगर ये अपना घर छोड़कर दूसरी किसी स्थान पर चले जाते हैं, यानी घर से दूर चले जाते हैं, तो ऐसे समय पर जो है वो बहुत सारा जो है धन, सुख, समृद्धि जो है वो प्राप्त करते हैं। तो जीवन का जो दूसरा पड़ाव है, उसमें इन्हें प्रोग्रेस मिलने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए अगर उस समय पर ये घर से दूर जाते हैं, तो उनको बहुत लाभ प्राप्त होता है। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो फाइनेंस का काम भी कर सकते हैं। यानी उनको जो है फाइनेंस का काम करने में भी फ़ायदा मिलता है, और कभी-कभी जो है यहाँ पर अगर शनि हो, तो कई बार जो है 2 विवाह के चांसेस भी होते हैं। यानी 2 शादियों का जो है वो योग भी बन सकता है। ऐसे लोगों को ना अपने शत्रुओं का कोई भय नहीं होता है, यानी वो किसी से ज़्यादा डरते-वरते नहीं हैं, और हमेशा, क्योंकि खुद भी न्याय पे चलना इन्हें पसंद होता है, तो इसलिए ये पसंद करते हैं कि जो भी व्यक्ति इनके जीवन में आए, वो भी न्याय करने वाला हो, न्याय संगत हो, ताकि जो है इनकी जो वाइब्रेशन है वो उसके साथ मैच कर सके, तभी वो उसके साथ रिलेशन बहुत ज़्यादा आगे तक चला सकते हैं। अगर उन्हें ये लगे ना कि सामने वाला जो है उन्हें चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, तो ये बहुत जल्दी उन चीज़ों को जो है वो टाल लेते हैं, और अगर उन्हें ऐसा फ़ील हो जाए कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो उनके लायक नहीं है, तो वो उसे छोड़ने में भी देर नहीं लगाते। चाहे वो व्यक्ति उनका कितना भी क्लोज़ हो, कितना भी अच्छा फ्रेंड हो, कितना भी अच्छा रिलेशन हो उसका, लेकिन अगर एक बार उनके दिल में ये जगह घर कर गई कि ये व्यक्ति जो है वो उनको धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, तो ऐसे लोग जो है वो बड़ी जल्दी जो है वो रिश्ता तोड़ देते हैं, और वो उसके प्रति जो है ज़्यादा मोह नहीं रखते हैं, तो उन्हें तकलीफ नहीं होती इन चीज़ों को लेके। क्योंकि अगर एक बार उन्हें एहसास हो गया कि ये चीज़ गलत है, मतलब गलत है, क्योंकि उन्हें न्याय करना पसंद है। यानी ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर उनको शनि के दुष्प्रभावों से बचना है, यानी कहीं पर भी अगर शनि उसके साथ अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे रहे हैं, तो उनको ज़रूरी है कि वो बहुत ज़्यादा सदाचार का पालन करें, यानी किसी के साथ भी चीटिंग ना करें, बहुत ही ईमानदारी का व्यवहार करें। दूसरी बात ये है कि अगर इनके घर पर कोई भी व्यक्ति आता है उनके दरवाजे पर, यानी चाहे वो कोई वर्कर हो या फिर कोई अच्छी फैमिली वाला हो या कोई इनका जानने वाला हो, लेकिन किसी को भी ये अपने घर से खाली हाथ ना जाने दें। मतलब चाहे वो उनको पानी ही पिलाएँ, चाहे उनको एक छोटी-सी मिठाई का पीस ही खिलाएँ, लेकिन वो जितना हो सके ये अपने घर आने वालों को कभी खाली ना जाने, है ना? तो जितना ये दूसरों को देंगे, दूसरों के लिए करेंगे, उतना ही उनको जीवन में लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि सेकंड हाउस जो है वो फूड का भी हाउस है, चंद्रमा का भी उच्च का घर है, तो यहाँ पर अगर वो दूसरों को पानी देते हैं, फूड ऑफर करते हैं किसी भी तरीके से, तो यहाँ पर शनि के साथ-साथ जो है चंद्रमा भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, और उसका शुभ फल जो है वो आपको प्राप्त होता है। तो जो है जातक अगर लकड़ी का व्यापार करे, या फिर कोयले का व्यापार करे, है ना? या फिर लोहे से रिलेटेड अगर कोई काम करे, तो उसको बहुत लाभ प्राप्त होता है। तो इस तरीके के कार्यों में अगर वो जुड़ जाए ना, तो वो बहुत अच्छे जो है वो रिजल्ट्स प्राप्त कर सकता है, उससे बहुत सारा धन अर्जित कर सकता है ना? जातक जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी होता है, दयालु भी होता है और न्याय करने वाला भी होता है। तो अगर वो बुद्धिमत्ता से कोई इस तरीके का व्यवसाय करता है, तो उसमें वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो अच्छे रिजल्ट्स जो हैं, वो प्राप्त कर लेता है। यानी उसको जो है सक्सेस ज़रूर मिलती है यहाँ पर। यहाँ पर जो है जातक का भाग्योदय जो होता है ना, वो ज़्यादातर घर से दूर जाने के बाद ही होता है। यानी जब तक वो घर की चारदीवारी में रहता है, तब तक जो है उसको प्रोग्रेस नहीं मिलती है। तो इसलिए बेटर है कि अगर आप घर से दूर जाकर कोई कार्य कर सकते हैं, तो आप घर से दूर चले जाएँ, वहाँ जाकर जो है अपनी पढ़ाई-लिखाई या फिर करियर जो है वो अपना सेटल करें, तो उससे आपको जीवन में बहुत ज़्यादा
प्रोग्रेस मिलेगी। कई बार जो है ऐसे लोग अगर थोड़ा-सा भी प्रभाव शनि का खराब हो जाता है, तो यहाँ पर व्यक्ति बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वाला, दूसरों को चीट करने वाला या फिर दूसरों को मूर्ख बनाने वाला हो जाता है। तो ऐसी बुराइयों से व्यक्ति को बचना चाहिए, क्योंकि ये बुराइयाँ जो हैं उसको आगे जाकर खुद के जीवन के लिए भी बहुत कष्टकारी सिद्ध हो सकती हैं। तो इसलिए बेहतर है कि यहाँ पर जो है अगर शनि है, तो व्यक्ति को धर्म पालन करने वाला, बहुत अच्छे से जो है मेहनत करने वाला, सेल्फ रिस्पेक्ट रखने वाला, है ना? अपने साथ-साथ दूसरों का भी सम्मान करने वाला होना चाहिए, ताकि जो है शनि देव भी उस व्यक्ति के साथ न्याय कर सकें और उसको जीवन में सम्मान दिला सकें। शनि जब थर्ड हाउस में शनि होते हैं ना, तो यहाँ पर व्यक्ति को वो बहुत ही ज़्यादा न्यायी बनाते हैं, यानी न्याय करने वाला बनाते हैं, बहुत बुद्धिमान, कुशाग्र और चतुर बनाते हैं। गहरी बुद्धि की वजह से जो है ये व्यक्ति जो होता है ना, वो इस तरीके के गुण वाला हो जाता है, जहाँ वो अपने कार्य तो चतुराई से करता ही करता है, लेकिन साथ-साथ वो जो है दूसरों को भी सलाह देने में बहुत ही समर्थ होता है। यानी वो यहाँ पर ऐसी सलाह देता है जो उसके लिए न्याय संगत होती है और उसको जीवन में प्रोग्रेस दिला सकती है। तो सिर्फ ये अपनी प्रोग्रेस नहीं करते, बल्कि अगर इन्हें समय मिले या उनकी परिस्थिति ऐसी हो, तो वो दूसरों को भी प्रोग्रेस दिलाने में पूर्णतः समर्थ होते हैं, है ना? दूसरों की भी हेल्प करते हैं। ऐसे लोगों का इंटरेस्ट भी जो है कई बार ज्योतिष की तरफ बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो गूढ़ जो शास्त्र हैं, उनको भी पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्टेड रहते हैं। ऐसे लोगों का स्वभाव जो होता है ना, वो कम बोलने वाला होता है, यानी कई बार वो लोग कम बोलने वाले होते हैं, योगी किस्म का जो है नेचर होता है उनका, कि वो अपने आप में ही खुश रह लेते हैं, अपने आप में ही चीज़ों को जो है वो अचीव कर लेते हैं, क्योंकि इनकी जो अगर कम बोलेगा व्यक्ति तो इनकी चिंतन मनन करने की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। तो ऐसे में ये लोग यहाँ कम बोलते हैं, लेकिन चिंतन मनन के द्वारा ये जो है अपने आप को आध्यात्म से बहुत अच्छे से जो है वो कनेक्ट कर लेते हैं, है ना? वो शास्त्रों की नॉलेज जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो प्राप्त कर लेते हैं। और इनका जो चरित्र, इनका जो स्वभाव होता है वो बहुत ही विवेकवान होता है। तो ये अगर किसी ग्रुप में भी पहुँच जाए ना, तो वो बहुत ही कहना चाहिए कि चतुरता से या कुशलता से, समझदारी से जो है अपनी एक स्पेशल जगह जो है वो लोगों के बीच में बना लेते हैं, है ना? हमेशा हिम्मत वाले होते हैं, किसी चीज़ से ये डरते नहीं हैं। तो अगर ये अच्छे से कार्य करें, तो ये अपने जीवन में वो सारी चीज़ें अचीव कर पाते हैं, जो वो करना चाहते हैं। यानी यहाँ पे बस एक चीज़ थोड़ी-सी वो होती है कि यहाँ पर बिज़नेस अगर लोग करते हैं तो वो बहुत स्लो ग्रो करता है, तो इस वज़ह से उनको डिफ़िकल्टी हो सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर अगर शनि हो ना, तो ऐसे लोगों को कैश जो है, वो बहुत ज़्यादा अपने पास में नहीं रखना चाहिए। अगर वो अपने पैसे को किसी ठोस चीज़ में लगाते हैं, बैंक में रखते हैं या किसी न किसी अच्छे कार्य में लगाते रहते हैं, तो मनी का जो फ्लो है वो इनके जीवन में बना रहता है। अगर ये कैश अपने पास रखते हैं बहुत ज़्यादा, तो ऐसे में इनके साथ चीटिंग होने का, धोखा होने का, इनका पैसा चोरी होने का जो है, वो भी डर जो है वो थर्ड हाउस वाले शनि के साथ बना रहता है। भले ही ये बहुत हिम्मत वाले होते हैं, प्रतापी होते हैं, लेकिन वही बात है कि अगर धोखा देने और चोरी करने वाले लोग इनके पास आस-पास मौजूद हो गए, तो जो है वो क्योंकि इनका स्वभाव जो है बहुत ही शांत और संयमित है, तो इस वजह से कई बार ये लोग ऐसे लोगों से धोखा खा जाते हैं। तो इसलिए जो है इनको अपना कैश जो है वो बहुत ज़्यादा अपने हाथ में नहीं रखना चाहिए, जितना हो सके इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, ताकि उसकी जो वैल्यू है, वो दिन-रात जो है वो बढ़ती रहे। ये लोग क्योंकि बिना भेदभाव के हमेशा दूसरों की हेल्प करते हैं। ये कभी भी ये नहीं देखते कि लोग जो है वो किस कास्ट का है, किस रिलीजन का है या फिर किस तरीके के पद पर आसीन है। तो किसी की भी मदद करने से पहले इस तरीके की चीज़ें ये अपने दिलो-दिमाग में नहीं लाते हैं। इसलिए शनि देव जो है वो उनकी कृपा जो है वो इनके ऊपर हमेशा बनी रहती है। तो अगर ये दूसरों की मदद करते हैं, तो ईश्वर इनकी मदद करता है, तो इसलिए कभी भी इनके पास जो है धन की बहुत ज़्यादा कोई कमी नहीं होती है, अगर ये अच्छे से नियमों पर चलने वाले व्यक्ति
होते हैं तो ये नियमों पे चलने वाले व्यक्ति है ना, तो ये बहुत ही भाग्यवान होते हैं। ईश्वर इनका जो है बहुत सपोर्ट करते हैं, तो इन्हें अपने जीवन में धन या दान की कभी भी किसी भी प्रकार की जो है वो कमी नहीं होती है, ना ही ऐसी कोई परेशानी फेस करनी पड़ती है। लेकिन वहीं अगर जो है इनका शनि खराब हो गया इनके गुणों के कारण या इनके कर्मों के कारण, तो वहीं पर जो है उनको बहुत सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। यानी ऐसे लोग फिर कई बार बहुत आलसी हो जाते हैं, इनकी जो संगत है वो खराब हो जाती है, जिसकी वजह से जो है इनको जीवन में बहुत सारी परेशानियों को फेस करना पड़ता है। तो इनको जो है अपनी संगत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है ना? अच्छे आचरण का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन्होंने ये चीज़ें खराब कर ली, तो इनका व्यक्तित्व भी जो है वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। और इनका एक रूल ये भी है कि अगर शनि थर्ड हाउस में होगा ना, तो घर के आस-पास जो है कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होता है जो विकलांग होता है। यानी किसी न किसी तरीके की जो है विकलांगता उस व्यक्ति के अंदर ज़रूर होती है। तो ये जो है थर्ड हाउस के शनि की पहचान है। और अगर व्यक्ति अच्छे से चलता है, तो वो जो है जीवन में अपनी सारी खुशियों को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पे शनि जो है खराब रिजल्ट दे रहा है, तो ऐसा जातक जो होता है ना वो मन से बहुत अशांत रहता है। यानी उसके मन में जो है हमेशा चीज़ें चलती रहती हैं। टेंशन जो है ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा होती है और ऐसे लोगों को कई बार संघर्ष भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। कई बार माता-पिता से भी इन्हें सिवाय आशीर्वाद के और कुछ प्राप्त नहीं होता है। यानी जो कुछ इन्हें प्राप्त करना है वो अपनी हार्ड वर्क के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा प्राप्त करना है। तो ऐसे लोगों को जो है कई बार बहुत सारी कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ जाती हैं। तो इसलिए जो है अगर आपको लगे कि आपका शनि यहाँ पर आपको किसी भी तरीके से खराब रिज़ल्ट दे रहा है या ऐसी कोई भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, तो आपको अपने जीवन को बैलेंस कर लेना चाहिए, अपनी सोच को, अपने तौर-तरीकों को बैलेंस कर लेना चाहिए। साथ ही साथ जो है अगर आपको शनि के कुछ सिंपल-सिंपल से उपाय अगर आपको जानकारी है, तो आपको वो उपाय करके भी अपने शनि को जो है वो बैलेंस कर लेना चाहिए, ताकि शनि यहाँ पर आपको किसी भी तरीके के नेगेटिव प्रभाव जो है वो ना दे। यहाँ पर जो है व्यक्ति को अपने खान-पान का भी ध्यान रखना चाहिए, तो अगर वो शराब, नॉन-वेज आदि से दूर रखता है अपने आप को और अच्छे से जीवन व्यतीत करता है, तो उसकी आयु भी लंबी होती है और शरीर भी पूर्णतः स्वस्थ होता है। यानी वो विभिन्न प्रकार के रोगों से जो है वो बचा रहता है। तो इसलिए यहाँ पे उसको ये सब चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। फोर्थ हाउस में अगर शनि आ जाए ना, तो कई बार ऐसे लोग जो हैं वो गृहहीन होते हैं। यानी एक तो घर बनवाना जो है वो इनके लिए काफ़ी टफ़ होता है। बहुत ईज़िली जो है वो अपना घर जो है वो नहीं बना पाते हैं, है ना? दूसरी बात क्या है कि ऐसे लोग जो है वो कई बार माता से या तो दूर रह रहे होते हैं, इसलिए उन्हें माता का सुख ज़्यादा नहीं मिलता है, या फिर जो है वो किसी और तरीके की ऐसी परिस्थिति होती है जिसकी वज़ह से वो माता का बहुत ज़्यादा प्यार जो है वो अपने जीवन में महसूस नहीं कर पाते हैं। और कई बार जो है वो घर गृहस्थी की ज़िम्मेदारियों से भी इतनी जल्दी ऊब जाते हैं कि वो एक समय आने पर कई बार सन्यासी बन जाते हैं और अपना घर छोड़कर जो है वो दुनिया में उस जीवन के यथार्थ को ढूँढने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पर उनका परिवार जो है वो उनसे पीछे छूट जाता है। यहाँ पर जो है शनि व्यक्ति को ना काफ़ी उदार स्वभाव का बनाता है। तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो दूसरों की भी बहुत मदद करने के लिए तैयार रहता है। यानी अपने परिवार के लिए जब तक रहता है परिवार में, तब तक परिवार की तो मदद करता ही है। लेकिन अगर जाने-अनजाने भी किसी भी प्रकार के लोग अगर इनके पास मदद के लिए आते हैं, तो ये कभी भी उस मदद के लिए जो है अस्वीकृति नहीं देता है। यानी जहाँ तक हो सकता है वो उन लोगों की हेल्प करने के लिए जो है हमेशा तैयार हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा धैर्यशाली होता है ना? और लालच नहीं होता है इसे लाइफ में जो है वो किसी भी चीज़ का लालच नहीं होता। जो कुछ भी उसे ईश्वर देते हैं वो उसे खुशी-खुशी स्वीकार करता है और वो सारी चीज़ें भी उसकी खुद की अचीव की हुई होती हैं। कि जो भी कुछ वो मेहनत से अर्जित करता है ना, उस पर उसको पूरा विश्वास होता है अपनी मेहनत पर और वो कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता है। यानी जितना भी ईश्वर उसे देते हैं ना,
उसमें जो है वो संतुष्ट रहता है, खुश रहता है और उसी में अपना जीवन जो है वो व्यतीत करता है। ऐसे लोग परोपकार भी खूब करते हैं और मेहनत से जो है वो धन कमाते हैं। अपने गुणों के कारण जो है लोग इनसे काफ़ी प्रभावित रहते हैं। तो लोग उनकी बातों को सुनते समझते भी हैं और अगर कोई आवश्यकता पड़े तो इनसे सजेशन लेने के लिए भी आते हैं। यानी ऐसे लोग जो हैं वो सिर्फ़ अपना ही भला नहीं करते बल्कि अपने व्यवहार और अपने गुणों के कारण दूसरे लोगों के भी बहुत काम आते हैं, जिसकी वजह से लोगों में जो है वो प्रिय हो जाते हैं। यानी लोग उनका काफ़ी सम्मान करते हैं और उनकी जो है बातों को जो है वो सहजता से समझने का प्रयास करते हैं और उन पर उनको फ़ॉलो भी करते हैं। है ना? जो है इनको 36 साल की उम्र तक जो है वो इनकी शादी, इनके बच्चे और इनका जो भी नौकरी आदि है, वो तब तक हो जाता है जिसका सुख ये करीब-करीब 56 साल तक तो बहुत अच्छे से भोग करते हैं। बाकी अपने कर्मों के अनुसार ये उस सुख को जो है वो और भी आगे ले जा सकते हैं, सिर्फ़ अच्छे कर्मों की बदौलत। लेकिन अगर यहीं पर इनके जो है वो ग्रह खराब हो जाए और शनि उनको बुरा प्रभाव देना शुरू करे, ऐसे लोगों की जो संगति होती है वो बहुत खराब हो सकती है। ऐसे लोगों के जो मित्र हों वो भी अच्छे ना हों, है ना? और कई बार इन्हें बहुत ज़्यादा मानसिक चिंताएँ हो सकती हैं। इनका स्वास्थ्य जो है वो बहुत खराब रह सकता है ना? माता की तरफ से भी इन्हें कष्ट हो सकता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो इनको इनके घर में जो है बहुत कलेश की जो है कई बार स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो अगर यहाँ पे शनि खराब है तो उनको ये सारी चीज़ें जो हैं वो फेस करनी पड़ सकती हैं। लेकिन अगर यहाँ पर शनि अच्छा रहता है, तो वो उन्हें परिवार के सारे सुख प्रदान करता है। हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद भी उनको सारे सुख जो हैं वो प्राप्त होते हैं। और ऐसे लोगों को जितनी तरक्की अपने घर में रहते हुए या घर के आस-पास रहते हुए नहीं मिलती, उससे ज़्यादा कहीं तरक्की अगर वो अपने जन्म स्थान को छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं, वहाँ पर प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मिलती है। अगर 5th हाउस का शनि होता है ना, तो कई बार ऐसे लोग भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। है ना? कई बार जो है इनके फ्रेंड्स जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं होते हैं, उनके साथ उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं होते हैं। कई बार ऐसे लोग जो है अगर यहाँ पर शनि उन्हें अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे रहा होता है, तो कई बार ऐसे लोग जो है वो अपने पार्टनर को भी चीट कर जाते हैं, उसको धोखा दे जाते हैं, है ना? और कई बार इनके जो संतान होती है वहाँ पर उसको भी जो है कई बार कष्ट जो है वो प्राप्त होता है, यानी उसको भी स्ट्रगल करना पड़ता है, परेशानियाँ फेस करनी पड़ती हैं, है ना? इन लोगों को कई बार पेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ऐसे लोग कई बार बहुत आलसी किस्म के होते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है वो एफर्ट नहीं डालना चाहते हैं किसी भी कार्य को करने में या किसी भी चीज़ को हासिल करने में। तो अगर आप एफर्ट नहीं डालेंगे, बीमार रहेंगे या आलस करते रहेंगे, तो वैसे भी जो है आपका जीवन जो है वो नरक ही बन जाएगा। तो इसलिए जो है अगर आप सचमुच जो है शनि देव के कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर अच्छे से चलने की ज़रूरत है, नियमों पर चलने की ज़रूरत है, अपना मेहनत करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे ना तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपके दिनचर्या के साथ-साथ आपके जीवन में जो है धन्य-धान्य की भी कभी कमी नहीं रहेगी क्योंकि जो व्यक्ति मेहनत करता है ना उसको कभी पैसे की कमी नहीं होती। तो अगर आपको पैसे की कमी नहीं होगी और आपको सब तरीके के सुख मिलेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि आपका जीवन जो है वो पॉज़िटिव हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर शनि को पॉज़िटिव रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये मान-सम्मान, प्रतिष्ठा का भी घर है, कहीं न कहीं उच्च शिक्षा का भी घर है ना? तो इसलिए आपको यहाँ पर शनि को अच्छा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ना तो लोगों के साथ चीटिंग करें और ना ही किसी को जो है परेशान करें किसी भी तरीके से, है ना? तो अगर आप अच्छे तरीके से चलें, नियम संयम और दैनिक जो दिनचर्या है, उसको भी संयमित रखें, तो अगर आप इस तरीके का रूटीन रखते हैं, तो आपको शनिदेव जो है वो खराब रिज़ल्ट्स नहीं देंगे। यानी आप अच्छे से अच्छा कार्य जो है वो कर सकते हैं और जीवन में मान-सम्मान, प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं।
व्यक्ति के ना पंचम हाउस में शनि होता है, कई बार ऐसा व्यक्ति जो है फालतू की बातों में, फालतू के विचारों से बहुत ज़्यादा जो है वो प्रभावित रहता है, तो बहुत ज़्यादा सोचता है। और जब ऐसा व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा सोचेगा और फालतू की बातों पे सोचेगा, तो उसका कंक्लूज़न तो कुछ निकलना नहीं है, उसका कोई भी पॉज़िटिव रिज़ल्ट तो उसे मिलेगा नहीं, बल्कि वो बहुत सारी बीमारियों से भी ग्रसित हो जाएगा। यानी डिप्रेशन है, टेंशन है, इस तरीके की चीज़ें भी उसको प्रभावित करने लगेंगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर आप अपने दिमाग पर भी जो है वो कंट्रोल रखें, मस्तिष्क पर कंट्रोल रखें, फालतू की बातों में ज़्यादा पड़े नहीं। तो अगर आप अपने गोल पर फ़ोकस रखेंगे और मेहनत करेंगे तो आपको जीवन में जो है वो चीज़ें ज़रूर प्राप्त होंगी। यहाँ पर अगर शनि का पॉज़िटिव रिज़ल्ट आपको मिल रहा है ना, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान भी हो सकता है, बहुत नियमों पे चलने वाला हो सकता है ना? और विद्वान हो सकता है, उसको जो है घूमना-फिरना बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है व्यक्ति को प्रसन्न भी बनाती हैं और सुखी भी बनाती हैं। तो अगर शनि आपका पॉज़िटिव है ना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको एन्जॉय करने के लिए लाइफ़ में मिलती हैं, है ना? आप जो है अपने शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, पॉज़िटिव रिज़ल्ट प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं कि कई बार जो है यहाँ पर लोगों को अ, बच्चा जो है वो गोद लेने की भी आवश्यकता पड़ जाती है। या फिर जो है कई बार हो सकता है चाइल्ड बर्थ जो है वो बहुत डिले हो जाए, या फिर हो सकता है कि चाइल्ड हो और उसको किसी तरीके के उसके स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए जो है यहाँ पर शनि को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ़ आपके ही भाग्य को नहीं बढ़ाएगा, बल्कि आपकी संतान को भी कोई किसी तरीके का कष्ट ना हो। तो इसलिए आपका शनि के 5th हाउस की जो है उपाय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर जो है अगर आपने अपना व्यवहार को संतुलित नहीं रखा तो आपके मान-सम्मान की भी हानि हो सकती है। यानी 5th हाउस में जो है शनिदेव आपको जहाँ पद प्रतिष्ठा जो है वो दिलवा सकते हैं, वहीं आपकी गलतियों की वजह से, आपके द्वारा किए गए कुकर्मों की वजह से वो आपकी प्रतिष्ठा को जो है वो छीन भी सकते हैं। तो अगर यहाँ पर आप अच्छे से नहीं चलते हैं, तो हो सकता है आपकी एजुकेशन में भी प्रॉब्लम आए, आपके मान-सम्मान में भी प्रॉब्लम आए, आपके व्यवसाय में भी प्रॉब्लम आए, और हो सकता है धीरे-धीरे आपकी रिस्पेक्ट जो है वो खत्म होना शुरू हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो बहुत ज़रूरी है कि आप जो है बहुत अच्छे से जो है वो चलें, नियम संयम पर चलें और दूसरों के साथ भी भलाई करें। 6th हाउस का जो शनि होता है वो ज़्यादातर जो है वो शुभ प्रभाव देता है। कहा जाता है कि ऐसी जगहों पर जो है शनि अच्छा फल देते हैं। शरीर को स्वस्थ बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, पुष्ट बनाते हैं, निरोगी बनाते हैं, है ना? और ऐसे लोगों की पाचन शक्ति भी अच्छी होती है, तो उनको भूख वगैरह भी बहुत अच्छी लगती है। खाने में भी बहुत इंटरेस्ट होता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो तर्क करने वाला होता है, यानी तर्क करने में बहुत ही ज़्यादा कुशल होता है। और आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, आपका जो व्यवहार है, उसकी वजह से आपके विरोधी भी कई बार आपसे भय खाते हैं। ऐसा व्यक्ति ना अपने जीवन में सिर्फ़ अपना ही पालन-पोषण नहीं करता अपनी मेहनत की वजह से, बल्कि आगे जाकर वो अपने भाई-बंधुओं का, अपने परिचितों का, जानने वालों का, उनकी भी अगर ज़रूरत पड़ती है ना, तो वो हेल्प करता है। क्योंकि उसका स्वभाव ऊपर से भले ही कितना भी कठोर दिखता हो, लेकिन अंदर से वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और जहाँ भी जिस भी व्यक्ति को उसकी आवश्यकता होती है, वो उनकी हेल्प करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए जो है वो हमेशा तैयार रहता है। यहाँ पर जो है व्यक्ति को घमंडी होने से बचना चाहिए। अगर वो अभिमानी हो जाता है, जो कुछ भी वो अचीव करता है उसके लिए वो अपने ऊपर घमंड करने लगता है, या फिर जो है विषय वासनाओं से जो है वो उनकी तरफ प्रेरित हो जाता है और चीज़ें जो हैं वो संयमित रूप से नहीं करता है, तो उनका जीवन जो है वो बहुत बुरी तरीके से जो है वो ज़मीन पर आ जाता है। यानी उनको बहुत सारे कष्टों का जो है वो सामना करना पड़ता है। अगर आप अपने आप को संयमित रूप से चलाते हैं ना, तो आप यहाँ पर यश, धन, रिस्पेक्ट जो है वो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। यानी जो भी लोग आपके जीवन में आएँगे, वो आपका खुद ब खुद सम्मान करेंगे। अगर आपकी ऐसी पर्सनैलिटी है जहाँ पर आपने अपने ऊपर संयम रखा हुआ है, नियम से चलने वाले व्यक्ति हैं, मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं, मेहनत से आपने अपनी जो है रेपो को बनाया है लाइफ़ में,
तो वहाँ पर जो है लोग जो भी आपके जीवन में आएँगे ना, वो आपका बहुत ज़्यादा सम्मान करेंगे, है ना? और आप जो हैं वो धन में अगर रुचि रखते हैं, आप जो है ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, बड़े बूढ़ों की जो है सम्मान करते हैं, क्योंकि शनि जो है वो बड़े बूढ़ों को भी बतलाता है। तो अगर आप बड़े बूढ़ों की सेवा करते हैं, सम्मान करते हैं, उनके प्रति आदर रखते हैं, है ना? विद्वानों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, है ना? उनसे रिस्पेक्ट से बात करते हैं, उनके लिए जो भी दान आदि आपके लिए संभव है, वो अगर आप करते हैं, तो आपको जीवन में सभी सुखों का भोग करने के लिए मिलता है। यानी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने साथ-साथ जो है वो दूसरों के लिए भी जो भी बेस्ट कर सकते हैं लाइफ में, वो करने का प्रयास करें। यानी स्वार्थी बनकर अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचें और सिर्फ अपने अहंकार में जिएँगे, तो आपको यहाँ पर बहुत हानि भुगतनी पड़ सकती है। लेकिन अगर वहीं आप जो है दूसरों की मदद करें, दूसरों के लिए कार्य करें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें, तो आप जीवन में जो है वो अपने साथ-साथ दूसरों की भी प्रगति करेंगे, तो आपको खुद भी डे बाय डे जो है आपकी प्रोग्रेस जो है वो होती रहेगी। ऐसा व्यक्ति जो है वो अगर रात में कार्य करता है तो उसके लिए जो है वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है उसको। अगर वो अपनी पढ़ाई-लिखाई के लिए या फिर अपनी कार्य क्षेत्र के लिए अगर वो रात में कार्य करता है तो उसमें उसको बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। अगर 28 साल के बाद वो अपनी मैरिड लाइफ़ में प्रवेश करेगा तो उसको विवाह का भी अच्छा सुख प्राप्त होगा। यही अगर छठे भाव में शनि जो है वो वक्री हो जाए, तो यहाँ पर व्यक्ति को वो रोग और शत्रु और ऋण जो है, वो सारी चीज़ें दे डालता है। तो इसलिए अगर यहाँ पर शनि वक्री है और आपको इस तरीके की परेशानियाँ फेस करनी पड़ रही हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ पर जो है कुछ न कुछ उपाय ज़रूर करें। यानी अगर यहाँ पर आप योगा आदि भी करते हैं ना, तो आपको उस चीज़ का बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। यानी आपको पेट संबंधी रोगों से भी आराम मिलेगा और साथ ही साथ आप जो है अपने शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कर पाएँगे और अगर आपने अपने शनि को जो है कंट्रोल कर लिया, तो आप ऋण और शत्रुओं से भी अपने आप को बचा पाएँगे। तो इसलिए जो है यहाँ पर शनि को आपको संतुलित रखना, नियमित रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शनि अगर 7th हाउस में आ जाए ना, तो कई बार वहाँ पर उच्च का होने के वजह से वो आपको हो सकता है व्यवसाय में तो बहुत तरीके के लाभ दे, लेकिन मैरिड लाइफ में जो है यहाँ का शनि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, यानी आपके रिश्ते जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। कई बार जीवन साथी जो होता है पार्टनर, लाइफ पार्टनर वो भी जो है बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं होता है ना? कई बार वो थोड़ा-सा मोटा भी होता है, फूला हुआ उसका शरीर होता है। उनको जो है वो मैरिज से जो है वो धन लाभ होता है, यानी शादी से भी उनको पैसा जो है वो अच्छा खासा मिलता है। लेकिन यहाँ पर कई बार शनि हो तो 2 शादियाँ होने का भी योग जो है वो बन जाता है कुछ लोगों के लिए। अगर वहीं पर किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि आ गई तो शायद वो आपको उस परिस्थिति से निकाल ले जाए या गोचर में कोई अच्छा ग्रह आ गया तो वो आपको उस चीज़ से बचा ले। लेकिन अगर यहाँ पर जो है शनि अकेला है और उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट आया, तो वो जो है आपको मैरिड लाइफ़ में प्रॉब्लम्स दे सकता है। यहाँ पर जो है कई कई शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि जो शनि है, वो जो है सेकंड मैरिज के बाद जो है आपको लाइफ़ में सक्सेस देता है यहाँ पर। है ना? और कभी-कभी जो है वो व्यक्ति की ऐसी भी स्थिति आ जाती है जहाँ पर व्यक्ति शादी करना ही नहीं चाहता है, यानी 2 की तो बात छोड़िए वो 1 शादी भी नहीं करना चाहता है। यहाँ पर कई बार जो है वो संतान होने में भी बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, यानी शुरू में इंसान को लगता है अभी कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे और फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है जहाँ पर उसका मन जो है इन चीज़ों से उचट जाता है। तो वो जो है शादी करता नहीं है और अगर कई बार जो है शादी हो जाती है, तो उसके बाद भी अगर किसी अच्छे ग्रह का प्रभाव नहीं हुआ, तो दोनों पार्टनर्स के बीच में जो है वो सामंजस्य अच्छा नहीं रहता है, वो एक-दूसरे को ब्लेम ही करते रह जाते हैं और उसकी वजह से जो है उनका रिश्ता डे बाय डे खराब हो जाता है और कई बार अलग होने की भी नौबत आ जाती है। ऐसे लोग जो है
अच्छे ठेकेदारी का काम अच्छे से कर सकते हैं, कोयले का, लोहे खदान है, उन सब में अच्छे से काम कर सकते हैं। विदेश में जाकर या विदेश के संपर्क में किसी व्यक्ति के आकर भी वो अच्छा कार्य कर सकते हैं। ऐसे लोग टीचिंग्स बहुत अच्छी कर सकते हैं। यानी ऐसे लोग जो है प्रिंसिपल भी बन सकते हैं अपने क्षेत्र के, अपने इस कॉलेज के, है ना? और उस तरीके की चीज़ों से ये जो है बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। कई बार जो है बचपन में ही इनको माता-पिता के व्यवहार या उनकी स्थितियों की वजह से कष्ट झेलना पड़ता है। यानी कई बार इनको उन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है माता-पिता को लेकर जो वो अ, नहीं देखना चाहते या नहीं फेस करना चाहते, लेकिन उस परेशानी की वजह से भी उनके जीवन में जो है वो बहुत सारे टेंशन्स आ जाते हैं। यहाँ पर क्योंकि जो 7वाँ घर होता है ना, वो वहाँ पर बुध और शुक्र का भी प्रभाव होता है और दोनों ही शनि के मित्र हैं। तो इसलिए कई बार अगर शुभ प्रभाव मिले शनि की वजह से, तो वहाँ पर जो है आपको आर्थिक लाभ भी मिल सकते हैं। अगर आप वहाँ पे किसी तरीके का व्यवसाय कर रहे हैं लोहे से रिलेटेड, मशीनरी से रिलेटेड, तो उसमें भी आपको जो है बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है। यहाँ पर अगर वो कोशिश करके अपनी पत्नी के साथ भी संबंध अच्छी तरीके से बना ले, तो उसे परिवार का सुख भी अच्छी तरीके से मिल सकता है, यानी धन समृद्धि जो है, वो भी उसको वहाँ पर प्राप्त हो सकती है क्योंकि शुक्र है ना, शुक्र पत्नी है, पार्टनर है आपका, तो अगर आपने वहाँ पर अपने पार्टनर को जो है वो खुश कर दिया या सुखी जीवन प्रदान किया, तो आपको भी जीवन में वहाँ पर सभी तरीके के सुख प्राप्त होने लगते हैं। यानी धीरे-धीरे करके आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगती है। आयु भी आपकी जो है लंबी होती है, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहता है। तो इसलिए यहाँ पर अगर आप अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और उनको अ, हर तरीके की सुख-सुविधा प्रदान करते हैं, तो यहाँ पर शनि जो है वो आपको बहुत अच्छा और पॉज़िटिव रिज़ल्ट जो है वो प्रदान करते हैं। वहीं अगर जो है यहाँ पर अगर शनि खराब हो जाता है, तो आपको मैरिड लाइफ़ तो आपकी स्पॉइल होती ही होती है, लेकिन उसके साथ-साथ जो है आर्थिक स्थितियाँ भी खराब हो जाती हैं। बिज़नेस में भी आपको कई बार बहुत सारी जो है उतार-चढ़ाव जो है वो फ़ेस करने पड़ते हैं। साथ ही कई तरीके की जो है हेल्थ इश्यूज़ भी जो है आपको फ़ेस करने पड़ते हैं। तो बेहतर है कि आप अपने शनि को यहाँ पर अपने अच्छे कर्मों के द्वारा बैलेंस रखें ताकि आपको जीवन में किसी तरीके की तकलीफ ना झेलनी पड़े। जब 8th हाउस में शनि आता है ना, तो इस भाव में जो है शनि आपको शूरवीर बनाता है, आपको स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन वाला बनाता है। लेकिन कई बार जो है ऐसे लोग जो है थोड़े-से थुलथुले शरीर वाले होते हैं, यानी थोड़े मोटे शरीर वाले होते हैं। ऐसे लोग विद्वान होते हैं, वाक्पटु होते हैं, यानी जानते हैं कि लोगों को कैसे डील करना है, किस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करना है। कई बार जो है बहुत दयालु भी होते हैं, है ना? लोगों की मदद करने के लिए भी हमेशा जो है वो तैयार रहते हैं और ऐसे लोगों की प्रकृति जो होती है वो बहुत ही उदार होती है और ना ही वो किसी से डरते हैं और ना ही वो किसी को डराने का प्रयास करते हैं। यानी वो जो है अपने जीवन में काफ़ी संयमित रूप से चलते हैं जिसका लाभ जो है उन्हें जीवन में प्राप्त होता है। पर जो है शनि कई बार जो है अपने ससुराल से जो है वो आपको धन संपत्ति या प्रॉपर्टी जो है वो भी दिलवाता है। उम, यहाँ पर जो है आपको कोई पैतृक संपत्ति के रूप में जो है प्रॉपर्टी या मकान आदि भी प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर हो सकता है कि स्टार्टिंग की जो लाइफ हो ना उसमें आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़े, बहुत मेहनत करनी पड़े, बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है एफर्ट डालने पड़े, है ना? लेकिन ऑलमोस्ट 36 साल की एज के बाद से आपके जीवन में जो है वो प्रोग्रेस होना शुरू हो जाती है अगर आपने अपने जीवन को अच्छे से मेहनत के साथ जो है आगे बढ़ाया है ना? संतुलित रहते हुए आगे बढ़ाया है, तो आपको जीवन में बहुत सारे सुखों की प्राप्ति होती है। यानी 36 साल के बाद आपका भाग्योदय होता है और अगर आपने बहुत अच्छे एफर्ट डाले तो आप किसी अच्छे जॉब में भी जा सकते हैं, जिसका लाभ जो है आपको जीवन में प्राप्त हो सकता है। वहीं पर अगर आपका यहाँ पे शनि खराब हो जाता है ना, तो कई बार जो व्यक्ति है बहुत ही आलसी किस्म का हो जाता है, यानी उसका स्वभाव जो है वो बहुत ही आलसी हो जाता है, वो चालाक हो जाता है,
चीज़ें जो हैं वो हर चीज़ क के लिए जो है अपना लाभ उठाने के लिए जो है वो किसी भी हद तक चला जाता है। यानी उसको अगर अपना फ़ायदा उठाना है, तो वो किसी भी हद तक चला जाता है। अगर दूसरे को धोखा भी देना पड़े, वो धोखा देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अगर वो इस तरीके का स्वभाव, इस तरीके का व्यवहार अपने जीवन में रखता है ना, तो उसका खामियाज़े भी उसको अपने जीवन में भुगतना पड़ता है। क्योंकि शनि को जो है वो ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अगर व्यक्ति जो है इस तरीके का व्यवहार करता है जहाँ पे वो चीटिंग करे, दूसरों को धोखा दे, है ना? अपना फ़ायदा उठाने का प्रयास करे, तो ऐसी चीज़ों के जो है वो परिणाम आपको अपने जीवन में भुगतने पड़ते हैं। तो बेहतर है कि आप जो है अपने जीवन को संयमित रखें, किसी को धोखा ना दें, मेहनत से कार्य करें और अगर आपने मेहनत अपने जीवन में कर रखी है ना, तो आपको उसका पॉज़िटिव रिज़ल्ट जो है वो ज़रूर ही प्राप्त होता है। 8th हाउस का अगर शनि होता है ना, तो ऐसे व्यक्ति की आयु बहुत होती है, यानी बहुत लंबी आयु होती है, लेकिन कई बार जो है इनका जो संबंध है वो अपने भाइयों के साथ खराब हो जाता है। तो इन्हें कोशिश करनी चाहिए कि अपने भाइयों के साथ जो है वो संबंध अच्छा रखें, क्योंकि अगर वो भाइयों के साथ संबंध अच्छा रखते हैं, तो उसके पॉज़िटिव रिज़ल्ट जो हैं वो उनको लाइफ़ में प्राप्त होते हैं। अगर शनि जो है आपके 9th हाउस में है, तो ऐसे जातक को जो है वो कम से कम 3 घर जो है वो उनका सुख मिलता है ना? जातक जो है वो एक सफल जो है टूर ऑपरेटर भी हो सकता है, न्यायालय से रिलेटेड भी किसी कार्य को वो व्यक्ति कर सकता है, सिविल इंजीनियर भी हो सकता है जहाँ पर वो मकान डिज़ाइन करने का और बनाने का कार्य करके करें यानी आर्किटेक्चर और उसके साथ-साथ जो है वो बिल्डिंग बनाने का कार्य भी करें। यहाँ पर जो है जातक के जो माता-पिता हैं, वो भी सुखी जीवन जो है वो व्यतीत करते हैं, सम्मान प्राप्त करते हैं, है ना? और यहाँ पर जो शनि होता है, वो आगे की 3 पीढ़ियों को भी जो है वो कष्टों से बचाता है, यानी तकलीफ़ों से बचाता है क्योंकि यहाँ पर जो है ईश्वर का साक्षात आशीर्वाद जो है वो शनि को प्राप्त होता है। तो उस वज़ह से यहाँ पर जो है अच्छा रिज़ल्ट जो है वो देखने के लिए मिलता है व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति कई बार बहुत धर्मात्मा होता है, धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं वो उसे बहुत प्रभावित करती हैं, साथ ही उसे घूमना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, यानी ऐसे लोग जो है वो पहाड़ों पर ट्रैवल करना बहुत पसंद करते हैं, ठंडी जगहों पर जाना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होता है ना? ऐसे लोग जो है बहुत हिम्मती होते हैं, यानी वो किसी चीज़ से जो है वो डरते नहीं हैं, हमेशा जो है वो हर चीज़ को फ़ेस करने के लिए, हर परिस्थिति को फ़ेस करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अपनी जो है मीठी वाणी के कारण, अपने जो है अच्छे व्यवहार के कारण ही जो है ऐसे लोग भीड़ में आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। यानी लोग जो है वो इनके व्यवहार की, इनकी भाषा की जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं और वो जो है सम्मान का पात्र बन जाते हैं। यानी लोग उनको जो है उनके व्यवहार की वजह से ही याद रखते हैं अपने जीवन में। यहाँ पर व्यक्ति जो है वो कई बार आध्यात्मिक चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा रुचि रखता है। तो है कई बार ज्योतिष में, तंत्र विद्याओं में भी काफ़ी इंटरेस्ट होता है, योग शास्त्रों को पढ़ने का भी वो कई बार अभ्यास करता है ना? ऐसे लोगों को तीर्थ यात्राएँ करना भी जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। मतलब ऐसे लोग अपने जीवन में ना बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं और कई बार वो अपने जीवन में ऐसा कार्य कर जाते हैं कि जब वो दुनिया छोड़ देते हैं ना, तब भी वो जो है लोगों को याद रहते हैं या उनके कार्यों की वजह से लोग उनको अपने जीवन में याद रखते हैं। आप का जो है शनि 9th हाउस में है, तो आपको अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए क्योंकि यहाँ जो है शनि आपको वो देता है, जो शायद और ग्रह आपको प्रदान नहीं कर सकते हैं। यानी जब तक आप दुनिया में हैं, तब तक तो आप जो बीज बोएँगे यानी जो मेहनत करेंगे, जो एफर्ट डालेंगे, वो आपके लिए कार्य करेंगे ही, लेकिन आपके दुनिया छोड़ने के बाद भी आपको जो है वो सम्मान जो है दिलाता है। लोग आपको याद रखते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जो है वो दूसरों को नीचा दिखाने वाला नहीं होना चाहिए, यानी आपके स्वभाव में शामिल नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर आप किसी का भी डिसरिस्पेक्ट करें। यानी आप अगर कोई भी सामने वाला व्यक्ति जो है, वो चाहे आपसे छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, लेकिन यहाँ पर आपको मानवता के नाते जो है उस व्यक्ति का जो है सम्मान करना चाहिए। अगर किसी भी तरीके की हेल्प की उसको आवश्यकता है, तो उस हेल्प करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कभी भी आपको बहुत ज़्यादा
कंजूस या स्वार्थी किस्म का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बारे में सोचता हो, उसे दूसरों की परवाह ना हो, दूसरों के बारे में वो कुछ अच्छा ना सोचे, ना करे। तो इस तरीके की जो है वो नेगेटिविटी से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप दुनिया में दूसरों के लिए अच्छा करेंगे, तो शनिदेव आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा करेंगे। तो अगर आपको 9th हाउस के बहुत अच्छे रिज़ल्ट चाहिए, तो आपको हमेशा पॉज़िटिव सोचना चाहिए और अपने जीवन में पॉज़िटिविटी का ही योगदान रखना चाहिए, ताकि आप दूसरों का भला करें और लोग आपका भला करें। कुंडली के जो है अगर 10th हाउस में शनि होता है ना, तो वो यहाँ पर लाभ प्रदान करता है, क्योंकि 10th हाउस जो है वो शनि का अपना घर है। तो इसलिए ऑब्वियसली अपने घर में तो सभी जो है वो श्रेष्ठ होते हैं। तो यहाँ पर भी शनि जो है अगर उसका अपने घर में होता है, तो यहाँ पर वो शुभ फल जो है वो प्रदान करता है। जातक जो है वो हर तरीके की धन संपत्ति का जो है वो आनंद लेता है, एन्जॉय करता है लाइफ में। जातक यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी भी होता है ना? सरकार से भी उसको बहुत सारे लाभों की प्राप्ति होती है। तो अगर वो यहाँ पर अच्छे से कार्य करता है ना, तो उसको सरकार द्वारा भी सम्मानित किया जाता है, या उस तरीके का लाभ लेने के लिए जो है वो यहाँ पर योग्य होता है। यानी उस व्यक्ति को यहाँ पर सरकार से बहुत सारे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पर जो है जातक को बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ, चतुराई के साथ अपने कार्यों को करना चाहिए। अगर वो शांति से बैठकर, नियमों पर चलकर, अच्छे से, मेहनत से अपने कार्यों को करते हैं, तो ऐसे लोगों को शनि के सभी लाभ और आनंद जो है वो प्राप्त होते हैं। यानी अगर वो यहाँ पर कोई भी अच्छा कार्य करेंगे, तो उसको उसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही पॉज़िटिव मिलेगा। यानी यहाँ पर व्यक्ति जो है वो अगर बहुत ज़्यादा धार्मिक होने का प्रयास करेगा, तो यहाँ पर उसको परेशानी फेस करनी पड़ सकती है। तो ऐसे में यहाँ पर व्यक्ति को जो है, वो जितना हो सके अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए और अपने जो भी कार्य क्षेत्र में वो कार्य कर रहा है, उसमें मन लगाकर उसको कार्य करना चाहिए, ताकि उसके पॉज़िटिव रिज़ल्ट जो है वो अपने जीवन में प्राप्त कर सके। अगर दशम भाव में जो है शनि होता है ना, तो ऐसा व्यक्ति धनवान भी होगा, धार्मिक भी होगा, वो किसी उच्च पद पर भी आसीन हो सकता है। यहाँ पर हो सकता है कि वकील आदि वाले क्षेत्र में जो है व्यक्ति कार्य करे, न्यायाधीश बन जाए, बैरिस्टर बन जाए, मुखिया हो, किसी क्षेत्र का मंत्री हो, है ना? तो जज हो, तो इस तरीके की जो है व्यवसायों में वो लग सकता है और दूसरों की हेल्प कर सकता है। यानी अगर वो यहाँ पर न्याय करता है, न्यायाधीश बनकर भी अगर उसने न्याय नहीं किया, तो उसका दंड उसको भोगना पड़ सकता है। लेकिन अगर वो यहाँ पर नियमों पर चलकर अच्छी प्रकार से जो है वो कार्य करता है, ईमानदारी के साथ कार्य करता है, तो उसके पॉज़िटिव रिज़ल्ट जो हैं वो व्यक्ति को जीवन में मिलते हैं। यहाँ पर जो है शनि जो है काफ़ी प्रसन्न रखने वाला ग्रह होता है, यानी व्यक्ति जो है वो पुण्य कर्मों में भी लगता है और प्रसन्न भी रहता है, अपने कार्य क्षेत्र में भी मेहनत करता है ना? इसकी वजह से लोग जो है उससे बहुत प्रेम करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, है ना? नीतियों पर चलने वाला अगर वो व्यक्ति है और महत्वाकांक्षी भी है, मेहनत करके जो है वो नीतियों पर चलते हुए अपने आप को अगर ऊँचाइयों तक ले जाता है, तो वहाँ पर लोग जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा परिश्रमी भी होते हैं और चतुर भी होते हैं, यानी बुद्धि का प्रयोग ज़रूर करते हैं। बुद्धि का प्रयोग करके अगर वो कोई चीज़ उन्हें मिलती है, तो उसका वो पूरा लाभ जो है वो उठाते हैं। यानी यहाँ पर क्योंकि 10th हाउस में जो है जब शनि होते हैं ना, शनि जो है बहुत धीरे-धीरे देने वाले ग्रह हैं, यानी उसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत स्लो उसमें मिलता है। तो इसलिए आप जब यहाँ पर कोई भी कार्य क्षेत्र में जाते हैं ना, तो उसका जो सुख है, उस जीविका का जो सुख है, वो आपको बहुत ही स्लो वे में मिलता है। यानी धीरे-धीरे जब आप एफर्ट डालते हैं, तो कई सालों के बाद जाके आपको उसका रिज़ल्ट जो है वो प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने वहाँ पर धैर्य छोड़ दिया, यानी आप घबरा गए, आपको लगा अरे यार इतनी मेहनत हो रही है लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो ऐसी स्थिति में जो है आप कई बार कार्यों को बीच में छोड़ देते हैं और आपकी स्टेबिलिटी वहीं पे खत्म हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए ना, तो शनि आपकी परीक्षा भी ले रहे होते हैं। लेकिन अगर आपने मेहनत से, ईमानदारी से लगकर जो है कार्य किया, भले ही उसके रिज़ल्ट में थोड़ा समय लग रहा हो, पर आपने पेशेंस रखा, तो उसका जो है पॉज़िटिव रिज़ल्ट आपको अपनी लाइफ़ में मिलता है और जीवन के आगे आने वाले सालों में ना, आपको जीवन के हर तरीके के सुख जो हैं वो प्राप्त होते हैं। यानी आपने जो भी जीवन भर जो है मेहनत करके कमाया है ना,
उसका कई गुना रिजल्ट जो है आपको उसके बाद प्राप्त होता है, यानी आपकी मेहनत के बाद। तो इसलिए आपको यहाँ पर पेशेंस नहीं छोड़ना है। जो भी कार्य क्षेत्र में आप कार्य करें, लगकर जो है मेहनत के साथ करते रहें, घबराएँ नहीं। तो अगर आप पॉज़िटिवली काम करेंगे ना, तो उसका पॉज़िटिव रिज़ल्ट जो है वो आपको अपने जीवन में ज़रूर मिलेगा। जिनकी भी कुंडली में जो है वो 11वें भाव में शनि होता है, तो यहाँ पर उनके कर्मों का जो है लेखा-जोखा वो 48वें वर्ष में जाके होता है। यानी व्यक्ति का जो भाग्य है उसका उदय जो है वो 48 वर्ष के बाद जो है वो शुरू होता है। यहाँ पर शनि जो है वो राहु केतु की स्थिति के अनुसार जो है वो अच्छा और बुरा रिजल्ट देते हैं। यानी जैसे राहु केतु बैठे होते हैं और उनके साथ जैसा शनि का संबंध बन रहा होता है, उसी के अनुसार जो है आपको अच्छे और बुरे रिजल्ट जो है वो प्राप्त होते हैं। किसी कुंडली में जो है वो 11th हाउस में अगर शनि हो ना, तो ऐसे व्यक्ति की आयु जो है वो काफ़ी लंबी होती है। ऐसा व्यक्ति जो है वो धनवान होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कल्पनाशील भी होता है। तो अगर वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कल्पनाशील रखेगा और पड़े-पड़े सोचता रहेगा, या फिर जो है वो सारी मेहनत जो है इमेजिनेशन में ही कर डालेगा, यानी रियल लाइफ में अगर वो मेहनत नहीं करेगा, तो उसको उसके अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, है ना? क्योंकि यहाँ पर उसको आलस्य का त्याग करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आलस त्याग कर जो है वो कार्य करता है, तो वो अपने भाग्य को एक्टिव कर लेता है। क्योंकि अगर आपने सोचा कि आप जो है पड़े रहेंगे और चीज़ें आपके हाथ में आती रहेंगी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि शनि जो है वो बहुत ही कर्मठ स्थिति को पसंद करता है। तो अगर आप कर्मठ रहेंगे, तो आपका भाग्य एक्टिव होगा, और भाग्य एक्टिव होगा तो आपको लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप जो है पड़े रहेंगे आलसियों की तरह और चीज़ें नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, जिस भी विभाग में कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर अगर मन लगाकर जो है वो कार्य नहीं करेंगे, तो आपको जो है जीवन में बहुत सारे नेगेटिव रिज़ल्ट देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि आपको जो है आर्थिक रूप से जो है वो शनि का सहयोग नहीं मिलेगा, अगर आपने मेहनत नहीं की, एफर्ट नहीं डाले तो। क्योंकि साधारण रूप से अगर देखें ना, तो व्यक्ति यहाँ पे बहुत ज़्यादा दयालु होता है, परोपकारी होता है, मृदुभाषी होता है, यानी अपनी मीठी-मीठी बातों से वो दूसरों को जो है प्रभावित कर लेता है। लेकिन क्या होता है कि खाली सिर्फ़ दूसरों को इम्प्रेस कर लेने से जीवन नहीं कटता है। इम इम्प्रेस करने से आप थोड़ी देर के लिए किसी को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन कर्मों से जब आप अपने किसी को प्रभावित करते हैं ना, तो वो चीज़ बहुत लंबे समय तक रहती है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है चापलूसी वाले नेचर से बचें, फालतू का जो है मीठा बोलकर, मतलब मीठा बोलना इम्पोर्टेंट है, पर फालतू में अपने आप को शो करने के लिए अगर आप मीठा बोल रहे हैं, तो वो चीज़ बहुत लंबे समय तक जो है वो आपके लिए कार्य नहीं करेगी। यानी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप खुद से मेहनत करें, आप रिज़ल्ट्स लोगों को लाकर दें। तो अगर आप रिज़ल्ट देते हैं कर्मों का, तो वहाँ पर आपकी भाग्य में वृद्धि होगी, यानी आपको लाभ स्थान के सारे लाभ जो हैं वो प्राप्त हो जाएँगे। यानी आपके अच्छे मित्र होंगे। अगर आपका शनि वहाँ खराब है, तो आपके मित्र बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाएँगे, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। लेकिन वहीं पर अगर आपका शनि अच्छा है और आप मेहनत करते हैं, तो आपके जो भी मित्र होंगे ना, वो आपको अच्छा रिज़ल्ट देने वाले होंगे। यानी समय-समय पर जब भी आपको उनकी आवश्यकता पड़ेगी, तो वो आपको मदद करेंगे। है ना? ऐसा व्यक्ति जो है कई बार बहुत ज़्यादा अकेलेपन में रहने वाला, अकेला सोचने वाला हो जाता है, लेकिन व्यक्ति को ज़रूरी है कि वो बाहर निकले, दुनिया से जुड़े, कनेक्ट करे, तभी वो शायद जीवन से बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकता है। अगर वो अकेले पड़े-पड़े सिर्फ़ कल्पनाओं में खोया रहेगा, तो उसको उस लाभ स्थान का लाभ जो है वो नहीं मिलेगा। यहाँ पे व्यक्ति का निर्लोभी होना बहुत ज़रूरी है, यानी व्यक्ति को किसी चीज़ का लालच नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ चीटिंग कर लालच से पैसे कमाने का काम करते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, तो ऐसे में जो है आपको जो लाभ मिलना होता है, वो आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद जो है संयमित चलें, किसी के साथ धोखा या चीटिंग ना करें, किसी को किसी के पैसों का नुकसान ना पहुँचाएँ, किसी के साथ कुछ ऐसा गलत कार्य ना करें। तो अगर आप दूसरों के साथ किसी भी तरीके का गलत व्यवहार नहीं करेंगे, गलत कार्य नहीं करेंगे और नियमित रूप से अपनी मेहनत करेंगे, तो आपको जीवन में बहुत सारे लाभ प्राप्त होंगे। यानी आपको जीवन में जो है वो प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति जो है वो प्राप्त हो सकती है।
यहाँ पर अगर आपका शनि अच्छा हो जाए ना, तो वो आपको अच्छे वाहन भी देगा, अच्छा घर भी देगा, अच्छे मित्र भी देगा, है ना? मान-सम्मान भी देगा। हर प्रकार के सुखों का भोग करने का अवसर आपको प्रदान करेगा। लेकिन उस चीज़ों को आपको किस तरीके से अपने जीवन में जो है वो पालना है, यूज़ करना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि अगर आप अ, विपरीत व्यवहार करते हैं, दूसरों के साथ खराब व्यवहार करते हैं, पड़े-पड़े चीज़ों को पाना चाहते हैं, तो ऐसी चीज़ें जो हैं धीरे-धीरे करके आपके मान-सम्मान, धन सबको जो है नष्ट कर देंगी। अगर आपको पैतृक रूप से धन की प्राप्ति हो भी गई किसी भी तरीके से या किसी और ग्रह के प्रभाव की वजह से, तो भी आप उसको बचा नहीं पाएँगे, उसका सही इस्तेमाल जो है जीवन में नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो है चीज़ों का ध्यान रखें और सम्मान करें उन चीज़ों का। तो अगर आप अच्छे से मेहनत करके उन चीज़ों को अपनी लाइफ़ में अचीव करेंगे और किसी को भी तकलीफ़ नहीं पहुँचाएँगे, तो उसका लाभ जो है आपको अपने जीवन में ज़रूर होगा। बारी आती है 12th हाउस की। तो जब 12th हाउस में शनि जाते हैं, तो यहाँ पर वो व्यक्ति को एकांत प्रिय बना देते हैं। यानी ऐसे लोगों को आइसोलेशन बहुत पसंद होता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ में रहना पसंद नहीं करते, भीड़-भाड़ में जाना पसंद नहीं करते हैं, है ना? जिसकी वजह से कई बार लोगों को लगता है कि वो घमंडी हैं या दूसरों के साथ एडजस्ट नहीं करते हैं या एडजस्ट करना जानते नहीं हैं। जबकि ऐसा नहीं है, ये व्यक्ति ऐसे होते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर जिस तरीके से ये एडजस्ट कर सकते हैं, शायद कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो हर विषम परिस्थिति में अपने आप को सँभाले रखते हैं, स्ट्रॉन्ग बने रहते हैं और हर तरीके की परिस्थिति में आगे बढ़ने में घबराते नहीं हैं। यानी वो किसी चीज़ से डरते नहीं हैं। लेकिन क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो भीड़ के साथ चलते हैं या भीड़ के साथ रहते हैं, तो वो उनकी जो चिंतन मनन की जो स्थिति है या जिस आध्यात्म की तरफ वो जुड़ना चाहते हैं, जिस ईश्वर से वो कनेक्ट होना चाहते हैं, वो चीज़ों के लिए उनको समय नहीं मिलता है। तो वो अपना जो समय है ना, वो व्यर्थ की चीज़ों में गँवाना पसंद नहीं करते हैं। ज़्यादातर वो अपना समय जो है वो ईश्वर या दूसरों की सेवा या उनको जहाँ पर भी किसी की हेल्प करने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर वो अपनी सेवाएँ देने से पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन वो फालतू की जो है बातें करने में या टाइम पास करने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, विश्वास नहीं रखते हैं। उनका ध्यान जो है वो हमेशा अपने काम पर होता है। जो भी काम की ज़िम्मेदारी वो लेते हैं ना, तो पूरे फ़ोकस के साथ वो उस काम में जो है वो जुट जाते हैं। ऐसे लोगों को ना बहुत ज़्यादा फ़ालतू के खर्चे करना पसंद नहीं होता है। कुछ लोगों की नज़र में ये चीज़ कंजूसी में आ जाती है, तो लोग कहते हैं कि 12th हाउस में जब शनि होता है, तो लोग कंजूस होते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो है वो लोग कंजूस नहीं होते हैं, बल्कि वो पैसे की वैल्यू जानते हैं, इसलिए हर जगह वो पैसे को वेस्ट करना जो है वो पसंद नहीं करते हैं। जहाँ जितनी जैसी आवश्यकता होती है, उसी के अनुसार जो है वो अपना पैसा खर्च करते हैं। यानी फालतू की चीज़ों में वेस्ट करना जो है वो उनको पसंद नहीं होता है। उनको लगता है जहाँ भी उस पैसे को खर्च करने की आवश्यकता है, वहाँ पर खर्च किया जाना चाहिए। जहाँ किसी को उस चीज़ की ज़रूरत है, वहाँ पर उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि जो है अपने फालतू के शौक के लिए या फालतू की जो है दिखावे के लिए वो उन चीज़ों को खरीदना या उन पर पैसे इन्वेस्ट करना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। जो है ये लोग मेहनत ज़्यादा करते हैं, पर उन्हें उतना ज़्यादा जो है वो पेमेंट नहीं मिलता है, यानी उनकी मेहनत का जो रिज़ल्ट है वो उनको कई बार नहीं मिलता है, तो उनको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफ़र्ट जो है वो डालने पड़ जाते हैं। यानी उनको जो है लो पेड वर्कर की तरह जो है ट्रीट किया जाता है, चाहे वो कितनी भी मेहनत करें, कितने भी अच्छे पद पर हों, पर कुछ न कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि जहाँ पर उनको उनकी मेहनत का जो है बराबर का फल प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पर अगर शनि होता है तो कई बार लोग जो है वो न्यायाधीश या वकील या फिर जो है कहना चाहिए ज्योतिषी इस टाइप के लोग कार्य क्षेत्रों में कार्य करने लग जाते हैं, है ना? यहाँ पर रहने वाले ज़्यादातर ईश्वर से और आध्यात्म से इतने कनेक्ट हो जाते हैं कि वो रियल जो लाइफ़ है वो उसको ही फ़ील करते हैं, बल्कि ये दिखावे वाले जीवन में वो उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इसीलिए वो अकेले यात्राएँ करना, अकेले घूमना या फिर उसी तरीके के व्यवहार और मूड वाले लोगों के साथ यात्राएँ करना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन वहीं पर अगर इनको शनि खराब प्रभाव देता है ना, तो ऐसे लोग जो है वो चालाक, धोखा देने वाले, चीटिंग करने वाले, है ना? दूसरे का फ़ायदा उठाने
कमाने वाले, दूसरे के पैसों पर राज करने वाले ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं, जो कि उनको आगे जाकर उसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है कि आप अगर उस परम शक्ति से जुड़ना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को बहुत ही नियम संयम से चलना चाहिए, बहुत ही अच्छे कार्य करने चाहिए, ताकि वो जो है मुक्ति के मार्ग पर जा सकें, जहाँ पर वो जीवन की जो रियलिटी है, जो रियल लाइफ़ है एक तरीके से देखा जाए, वो जो है वो जान सकें, उसका ज्ञान प्राप्त कर सकें और उस आध्यात्म से, उस ईश्वर से जो है वो कनेक्ट हो सकें। ऐसे लोग जो हैं वो नॉन-वेज है, शराब है या इस तरीके की कोई भी नेगेटिव कार्य है, दूसरों को धोखा देना है, दूसरों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करना है, अगर ऐसी चीज़ों से दूर रहते हैं ना, तो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की प्राप्त करते हैं, यानी उन्हें जीवन के सारे सुख जो हैं, वो प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों शनि जब 12वें घर में होता है तो वो किस तरीके के प्रभाव देता है, ये आज जो है हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा, जाना और समझा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट करके मुझे इसी तरह मोटिवेट करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।